विरोध तो देखिए अपने देश में बहुत सारी धाराएँ हैं, बहुत सारे विचार हैं, तो एक फ़िल्म से कोई संतुष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि इस विरोध तो कुछ न कुछ होता रहता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, उसका कुछ न कुछ आप अच्छे आप लोग एक टीचर हैं। देखिए, जो भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए, कहीं न कहीं बहुत संघर्षों से आगे बढ़े हैं। वो वास्तव में महापुरुष थे, उन्हें लगा होगा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, ओबीसी शिक्षा हो, महिलाओं की शिक्षा हो, उन दिनों ऐसी हमारे देश में व्यवस्थाएँ रही थी कि उस समय लोग पढ़ने-लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो भी महिलाओं के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ही सोच नहीं पाते थे, उस ज़माने के लोग। तो ब निश्चित रूप से जो है ज्योतिबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो अच्छे लोग होते हैं उनका कुछ न कुछ विरोध होता है और उनको संघर्ष भी करना पड़ता है। हमारे सर जी। सर आपने क्या सावित्री जो फ़िल्म आई है इसको देखा आपने? जी, हमने तो नहीं देखा लेकिन अपने मित्रों से सुना है कि फ़िल्म बढ़िया है, देखने जाएँगे कुछ जी। जी। जैसे जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय आज वर्तमान समय में मैं प्रतापगढ़ में आया हूँ, ये देखने समझने के लिए कि यहाँ पर जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी कल बुद्ध पूर्णिमा बीता है और ज्योतिबा फुले का फ़िल्म आई है और देश में किस तरह से लोग संविधान को समझ रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। ये टीचर अध्यापक हैं और इनसे समझूंगा कि आखिर ये लोग कितना बाबा साहेब को और ज्योतिबा राव फुले जी को और संविधान को अभी जो बुद्ध पूर्णिमा गई है इसके बारे में ये क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इनसे सबसे पूछूंगा। परिचय लूंगा इनका। सर, आपका परिचय सर। मैं राजेंद्र प्रसाद। ऐसा है, जो कल बुद्ध पूर्णिमा थी, इससे तो हमारे देश को बुद्ध की जो विचारधारा है, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, शील, ये सारी चीज़ों से हमारे देश में और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और सभी लोगों में अमन चैन कायम होगा। साथ ही साथ जो हमारे बीच में हमारे पड़ोसी देश एक दूसरे से तमाम ये युद्ध आदि चीज़ें जो हो रही हैं, अगर बुद्ध के संदेश को दूर देशों तक, हमारे देशों तक ऐसा किया जाए तो यह शांति व्यवस्था कायम हो सकती है और अमन चैन कायम हो सकता है। जी। सर जी, आपसे मैं जानना चाहूँ कि आप कितना बुद्ध के बारे में जानते हैं और इस भारत देश में बुद्ध को लुप्त कैसे हो गया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें तो? जी, महात्मा बुद्ध जी ने देश को एक नई दिशा प्रदान की, समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों में अहिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। सर, इसके बारे में क्या आपको जानकारी है कि किस तरह से ये जो कहा जाता है कि बौद्धमय देश था पहले, लेकिन लुप्त कैसे हो गया भारत से? देखिए, एक समय होता है, उत्थान-पतन सृष्टि का नियम होता है। कोई भी चीज़ जो एक बार उसका उत्थान होता है, धीरे-धीरे उसमें कोई कमियाँ आती हैं या कोई और समस्याएँ आती हैं, जिससे धीरे-धीरे उसमें कमी आ जाती है, उसके प्रचार-प्रसार में कमी आ जाती है और धीरे-धीरे वो खत्म तो नहीं होता लेकिन कमज़ोर हो जाता है। नहीं, जो जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से भारत में आज देखते हो कि पहले इसी देश में तथा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पैदा हुए, ये भारतीय धर्म को कहा जाता है। तो ये भारत से लुप्त हो गया, चीन, जापान, अन्य देशों में फैल गया, लेकिन भारत ही में ही गायब हो गया। क्यों? इसका कुछ रीज़न आप समझते हैं? बस इसका व्यापक प्रचार-प्रसार का अभाव, लोगों में जागरूकता का अभाव, यही मैं समझ पा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अहिंसा का कारण है कि ये बुद्ध ने कहा कि ये हथियार मत पकड़िए और हिंसा मत करिए, ये नपुंसकता का कारण हो सकता है। कई लोग कहते हैं, ये आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः की बात हमेशा होती है, लेकिन अगर आपके हित के लिए, आपके सम्मान की बात आती है, दुश्मन आ जाए तलवार लेकर के तो अहिंसा थोड़ी काम करेगा। बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है निर्णय ले सकते हैं। तो इसके जैसे इतिहास के रूप में आपके जानकारी कुछ हो तो बताएँ हमारे दर्शकों को, लुप्त होने का कारण?
देखिए, जब महात्मा बुद्ध की बात आएगी तो महात्मा बुद्ध ने तो ये कहा था कि अगर इसमें जो है हम बहुत भिक्षुणियों को समाहित कर लेंगे या उनको शिक्षा देने लगेंगे, तो ये धर्म जो चलना है 100 साल या 50 साल में ही खत्म हो जाएगा। तो पहला तो वहीं से हम आते हैं, तो महात्मा बुद्ध की ही ये बात आती है। तो उस समय इससे बौद्ध धर्म के पतन में तो एक बड़ा कारण ये बताते हैं कि महिलाओं के लिए उनकी जो एंट्री हुई, उनको भिक्षुणियाँ बनाया गया, जिससे तमाम सारे भ्रष्टाचार उसमें बौद्ध मठों में होने लगे, जिससे ये समस्या आई। सर जी, एक चीज़ और आपसे जानकारी लूँगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बुद्ध ने 5 सील दिया और बहुत से लोग जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी, तो वो कह रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, पंचशील में ही 22 प्रतिज्ञा आए थे। क्या आप मानते हैं 22 प्रतिज्ञा लेना ज़रूरी है कि केवल पंचशील से काम चल जाएगा? देखिए हम एक मानव धर्म हमारा होता है। मानव धर्म में हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय की बातें करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये निश्चित रूप से हमारे देश के विकास के लिए, हमारे समाज में जाति-भाव, भेदभाव ये सब दूर करने में पर्याप्त होती हैं। नहीं, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी हैं, तो बाबा साहब ने गलत किया 22 प्रतिज्ञा दे कर के या 22 प्रतिज्ञा ज़रूरी था? ओवर टू यू। राकेश जी से ये क्वेश्चन पूछिए। अच्छा सर। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ज्योतिबा फुले एक फ़िल्म आई है, महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा उसमें जानकारी है कि किस तरह से महिलाओं के बारे में सावित्री बाई फुले ने लड़ाई लड़ कर के उनको पहला स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षित किया। तो आपको लगता है कि हमारी महिलाएँ को उस फ़िल्म को देखना चाहिए, आप देखे कि नहीं देखे? नहीं, अभी तो मैंने नहीं देखा है पूरी फ़िल्म, थोड़ा-सा ज़रूर देखा हूँ। देखिए फ़िल्म निश्चित रूप से समाज का एक आईना होता है, लेकिन ज्योतिबा राव फूले पर जो फ़िल्म बनी है, बहुत अच्छी फ़िल्म बनी है और महिला शिक्षा के लिए उनका योगदान निसंदेह तो बहुत महिलाओं है। को क्या देंगे बोले संदेश देंगे कि उनको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल, फ़िल्म तो बिल्कुल देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। जी, हुँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की सोच है, आप कैसे समझते हैं? हमारे साथ और है, इनसे समझूँगा कि क्या इनका नाम है? सर, आप क्या समझते हैं जैसे सर से मैंने जानकारी लिया, बताया उन्होंने बुद्ध के बारे में बताया, ज्योतिबा राव फुले के बारे में बताया। या आप क्या समझते हैं कि इस देश में जो संविधान है, क्या आज लोगों को ज़रूरत है संविधान पढ़ने की? बिल्कुल मैं राकेश कुमार। बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए संविधान ही हमारे देश का जो है मूल है। इस संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, तो उसके बारे में सभी लोगों को पढ़े-लिखे लोगों को ज़रूर जानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से जानें और अच्छे से मानें। संविधान हम लोग जानेंगे, संविधान पढ़ से क्या मिलेगा? संविधान पढ़ के हमें जानकारियाँ मिलेगी, हमारे क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। इनका अगर हम जानेंगे तो उसका सदुपयोग कर पाएँगे। सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो जैसे सावित्री बाई फुले का जो फ़िल्म आई है, इसका बहुत पहले विरोध हुआ। तो विरोध होने के बावजूद अभी 25 तारीख से लागू हुआ है, कई हालों में चल रहा है। तो क्या महिलाओं को ये फ़िल्म देखना चाहिए? आपने देखा क्या? जी, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन सुना है, जितना जाना है, जिन 2 लोगों के बारे में जो हमारे मित्र लोग देखे हैं, वो लोग बताते हैं फ़िल्म बहुत अच्छी है। कुछ शादी-विवाह घर में था, इसलिए कुछ व्यस्तता के कारण मैंने फ़िल्म नहीं देख पाई है, लेकिन ये देखने ज़रूर जाऊँगा। जो लोग हमारे मित्र लोग बता रहे हैं, बढ़िया फ़िल्म है। विरोध तो देखिए अपने देश में बहुत सारी धाराएँ हैं, बहुत सारे विचार हैं, तो एक फ़िल्म से कोई संतुष्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि इस विरोध तो कुछ न कुछ होता रहता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, उसका कुछ न कुछ आप अच्छे आप लोग एक टीचर हैं, तो टीचर के नाते आप पूछ रहा हूँ कि आप लोग तो जानते हैं कि आप एक समाज के दर्पण हैं, आप लोग जैसा आप समाज के परोसेंगे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, वही बच्चे सीखेंगे और समझेंगे। तो आप जो ज्योतिबा राव माता सावित्री बाई फुले के जब उन्होंने पढ़ाया, तो पिताजी ने उनको निकाल दिए घर से। तो उन्होंने कहा कि आपको 2 काम में से एक चुनना है, या तो शूद्रों को, बच्चों को, महिलाओं को पढ़ाइए या घर से निकल जाइए। स स ज्योतिबा फुले ने कहा कि हम घर से बेशक निकल जाएँगे, लेकिन पढ़ाना हम नहीं बंद करके करेंगे। तो ज्योतिबा फुले इस बात को, पिताजी की बात नहीं माना और घर छोड़ कर के निकल गए। फातिमा शेख हैं, उनके यहाँ जगह मिला, तो वहाँ जाकर के स्कूल खोला। पहले सावित्री बाई को पढ़ाया, फिर और महिलाओं को पढ़ाया। तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल आगे बढ़ाएँ, क्या इसका कारण रहा? जी देखिए, जो भी हमारे यहाँ महापुरुष हुए, कहीं न कहीं बहुत संघर्षों से आगे बढ़े हैं। वो वास्तव में महापुरुष थे, उन्हें लगा होगा कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, ओबीसी शिक्षा हो, महिलाओं की शिक्षा हो, उन दिनों ऐसी हमारे देश में व्यवस्थाएँ रही थी
कि उस समय लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो भी महिलाओं के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ही सोच नहीं पाते थे उस ज़माने के लोग। तो ब निश्चित रूप से जो है ज्योतिबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और जो अच्छे लोग होते हैं उनका कुछ न कुछ विरोध होता है और उनको संघर्ष भी करना पड़ता है। हमारे जी। सर आपने क्या सावित्री जो फ़िल्म आई है इसको देखा आपने? जी, हमने तो नहीं देखा लेकिन अपने मित्रों से सुना है कि फ़िल्म बढ़िया है, देखने जाएँगे कुछ जी। जी। जैसे कैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फ़िल्म आई है, उसमें जो पत्थर फेंक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं सावित्री बाई फुले में, वो गलत दर्शाया गया है। आपने तो पित किताब पढ़ी होगी? जी, हमने गुलामगिरी पढ़ी है, उसमें जो लिखा गया है उनके माध्यम से जो क ज्योतिबा जी थे, उनमें लिखा गया सही बातें हैं। वो तो व्यवस्थाएँ रही होंगी, हम तो देखे नहीं लेकिन जो किताबों में पढ़े हैं, उसके आधार पे कहा जा सकता है कि ये बातें सही हैं। विरोध तो देखिए अपने यहाँ बता ही दिए कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी विचारधाराएँ हैं, कुछ लोगों को लगता है अच्छा है, कुछ लोगों को बुरा लगता है इसलिए विरोध करते रहेंगे, उसको चलता रहेगा। लेकिन एक दिन समानता ज़रूर आएगी, हम लोग अच्छे से जी खाएँगे मतलब अच्छे से रहेंगे, आ ही भी रही है। जैसे-जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, पहले लोग बाबा साहेब के बारे में नहीं जानते थे, उनका विरोध करते थे, फिर ज्योतिबा जी का विरोध करते थे, लेकिन धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं, अपर कास्टों में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ लोग उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन देखिए जिसका हित प्रभावित होता है, वो कहीं न कहीं कुछ तो आ ही जाता है उसके सर, विचार। मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ दी थी और एक पंचशील उन्होंने बताया कि बुद्ध धर्म ग्रहण के बाद 5 शील है। तो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ देना दिया था तो ज़रूरी है 22 प्रतिज्ञा लेना कि केवल पंचशील से काम चल जाएगा? पंचशील से तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि 22 प्रतिज्ञाएँ ही हम लोग करेंगे, कुछ उसमें कुछ जैसे उस समय के हिसाब से कहे थे बाबा साहब, लेकिन इसको हम लोग किसी को थोप नहीं सकते। हम लोग जानेंगे तो अपने आप मानेंगे। धीरे-धीरे पंचशील हम लोग ग्रहण करेंगे, फिर 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में सोचेंगे। अभी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, अपने यहाँ के लोग उस हद तक नहीं जा पाते हैं। हमें लगता है पंचशील ग्रहण करने के साथ-साथ उनको भी प्रतिज्ञाओं का भी पालन करना चाहिए, धीरे-धीरे सही। 22 प्रतिज्ञाओं में 2, 4, 6 जैसे होगा, धीरे-धीरे होगा। जी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मैं लास्ट सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो महिलाओं को पहले शिक्षा से वंचित किया गया था, इसके पीछे कारण क्या आप समझते हैं? देखिए, महिलाएँ निश्चित रूप से कहा जाता है कि भाई महिला अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। महिलाओं को वंचित करना किसी भी तरह से सही जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसी बेस में मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत पहले महिलाएँ गार्गी, मैत्रेयी और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जो बहुत विदुषी महिलाएँ हुआ करती थीं। तो वो भी उनका भी तो कोई व्यवस्था रहा होगा जो पढ़ी-लिखी हैं उस समय थी। लेकिन हाँ, वो चीज़ें सबके ऊपर लागू होनी चाहिए थी। अगर कहीं से कोई कमी रही हो तो उसमें दूर करने का प्रयास होना चाहिए। और आज तो हमारे देश में सभी महिलाएँ पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और आज देखिए अभी भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसमें हमारी विंग कमांडर जो है सोफिया कुरैशी, व्यंका सिंह आप सबने तो पूरा एकदम बहुत बढ़िया रोल अदा किया और विंग कमांडर बन सर एक गए। लास्ट सवाल सर लास्ट सवाल आपसे, क्या घर-घर में संविधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संविधान तो बिल्कुल संविधान के सबके पास होना चाहिए, सबको संविधान के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अपने कर्तव्य के विषय में जानकारी होनी चाहिए, अपने अधिकार के विषय में जानकारी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का सोच है, ये बुद्धिजीवी लोग हैं। तो आप क प्रतिक्रिया ज़रूर बताएँ कि आखिर हमारे जो बुद्धिजीवी लोग अपनी-अपनी बात रखे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझने की कोशिश किया हूँ कि आप इन सब जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप इनके विचारों से और हमारा प्रयास कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। मैं मेवालाल बहुजन समाज प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।